तमसोमा ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब बैठ करके यहाँ पर समंतभद्र आचार्य के द्वारा जो श्रावकाचार ग्रंथ लिखा गया उस पर स्वाध्याय कर श्रावक धर्म का वर्णन, जो मुनि नहीं बन सकते, ग्रह त्याग नहीं कर सकते, वे अपनी आत्म कल्याण कैसे करें, अपनी आत्म विशुद्धि कैसे करें, इसके लिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने श्रावकों का धर्म का उपदेश दिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वह धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप है, जो कि कर्मों के उपशम क्षय क्षयोपशम से होता है। उस कर्मों के क्षय क्षयोपशम में देवसात गुरु और तत्वों का श्रद्धान करना बहिरंग कारण होता है। इसलिए व्यवहार में से 7 तत्वों के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहते हैं। एक बार का हुआ सम्यक दर्शन भी हमारे अनंत संसार को नष्ट कर देता है और अर्थपुत्र प्रवर्तन काल शेष रह जाता है। सम्यक ज्ञान शुद्ध ज्ञान की महिमा है। शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही ध्यान की प्रक्रिया होती है। ध्यान करने के लिए शुद्ध ज्ञान ही परम सहायक होता है। निश्चय से ध्यान तो अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा का होता है, लेकिन उस निश्चय ध्यान तक पहुंचने के लिए जो धर्म ध्यान आदि होते हैं वे सब शुद्ध ज्ञान के द्वारा किए जाते हैं। सम्यक चारित्र का वर्णन किया कि यह संसारी प्राणी अणुवतों को धारण करके, गुणवतों को धारण करके और उसके बाद में वह शिक्षाव्रत को धारण करके अपने कर्मों की निजरा करता है, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है और धीरे धीरे अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाता है। जो व्रतों का पालन होता है वह व्यवहार चारित्र होता है और व्रतों के पालन करते हुए जो आत्मा में विशुद्धि आती है, जो आत्मा में हमारी कषाय घटती है, कषाय मंद होती है, वह अंतरंग का कारण होता है, वही अपना चरित्र होता है। अणुवतों की चर्चा की थी अपन ने और अणुवतों के अंदर 5 पापों के चर्चा भी की थी कि 5 पाप करने वाले 5 जीव हुए थे। उसमें अपन ने हिंसा के अंदर अपन ने चर्चा की थी, तो हिंसा करने में आपके नाम से धनश्री थी, झूठ बोलने में सत्य घोष था और चोरी करने में तापस और कुशील में कोतवाल और परिग्रह में समस्नु नवनी, ये 5 नाम आए थे। 2 की कथा आपने सुनी थी, धनश्री और सत्यघोष की। आज अपन तापस की कथा थोड़ा लेते हैं जब तक और अपना विषय आगे बढ़ेगा। बहुत दिन हो गए कथा ही नहीं सुनी अपन ने, है ना। तो वत्स देश की कौशाम्बी नगरी में राजा सिंह रथ रहता था। उसकी रानी का नाम विजया था। वहां एक चोर कपट जो कि तापस का भेष बनाकर रहता था। गांव के बाहर कोई एक ऐसा स्थान था, उसका आश्रम। दिन में वह साधु भेष व्रत करके लोगों को धर्म की चर्चाएं करता, लोगों को रंजायमान करता, अपना प्रभाव दिखाता कि मैं कितना ईमानदार हूँ, कितना सच्चा हूँ, ऐसा वो लोगों को बताता और लोग उसकी बातों से प्रभावित भी हो जाते। और वह वृक्ष के ऊपर एक सिक्का बांध कर रहता था और वह लोगों को कहा करता था कि मैं
दूसरे की चीज क्या ग्रहण करूंगा, मैं तो धरती को भी नहीं छूता हूं बोले। ऐसा वह छल कपट के द्वारा लोगों को अपना प्रभाव दिखा करके उसको कर दिया। लेकिन वह रात को चोरी करने निकलता था, वो तापस। अरे ढोंगी था, ढोंगी साधु से होते, चोरी करता। अब उसको कौशाम्बी नगरी में चोरियां बढ़ती गई, लेकिन पता नहीं चले। कोतवाल जो वहां का था थानेदार परेशान हो गया, चोर पकड़ में नहीं आ रहा है, क्या करे। राजा के बाद बार खबर जाने लगी, फिर राजा को गुस्सा आया, उन्होंने कोतवाल को बुलाया, थानेदार को बुलाया, क्या बात है, तुम एक चोर नहीं पकड़ सकते हो। और उसका माथा खराब हो गया कि राजा बोला कि मेरे को फटकार रहा है। इसी दरमियान वह अपने वहाँ थानेदार बड़ी गमगीन दशा में, बड़ी चिंता दशा में और बड़े उसमें बैठा हुआ था। उसी समय एक ब्राह्मण भिखारी उसके यहाँ भोजन मांगने के लिए आए। भोजन मांगा वो थानेदार से, तो थानेदार उस एक दो बार तो सुना नहीं, 2-3 बार उसने भोजन की मांग की। तो फिर वो थानेदार बोलता है, तेरे को भोजन की पड़ी और मेरे को मेरे प्राणों की पड़ी हुई बोले। राजा ने बोले पकड़ जाना पड़ेगा तुम चोर। मैं तो फिर 2-3 बार पूछा, क्यों भाई क्या बात है, क्यों प्राणों की चिंता पड़ी। तो कोतवाल ने सब पूछा। तो फिर वो भिखारी ब्राह्मण ने उससे पूछा, तो कोतवाल ने बता दिया कि मैं उस चोर के कारण मैं बड़ा चिंताग्रस्त हूँ। लेकिन यहाँ मैंने बहुत पता लगाया, एक यहाँ तापस है, बड़ा ईमानदार, अपनी ईमानदारी की सच्चाई की बात करता है, उस पर तो मुझे गुस्सा नहीं जाता है, कोई कौन चोर है पकड़ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा, वो ब्राह्मण था भिखारी, उन्होंने कहा कि जो ऐसी ईमानदारी की सच्चाई की बातें करता है, मेरा मन कहता है कि वही चोर निकलेगा। बोले नहीं भैया, वो तो बहुत उसका तो सब लोग उसको तो अच्छा मानते हैं। तो ऐसी बात कह दी। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको कुछ मेरे जीवन के अनुभव बताता हूँ। बोले कि मेरी पत्नी ब्राह्मणी अपने को महासती कहती थी, बोले कि मैं महासती हूँ, शीलवती हूँ बोले। और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो आंचल को ढक करके दूर से बच्चे को दूध पिलाती थी और कहती थी कि मैं अपने सीने से चिपका कर दूध नहीं पिलाती हूँ, अगर सीने से चिपका के पिलाऊं तो मुझे परपुरुष का दोष लग जाएगा। वो ऐसी लोगों को बोलती और महासती बनाती, लेकिन वही रात को कुकर्म करती। ऐसा करते हुए उसको मैंने देख लिया, मेरे सब हो गया, उसको देखा मैंने, उसके इस प्रकार को देखते तो मैं विरक्त हो गया और मैं साधु बन गया, घर से निकल के आ गया बोले, ऐसा भिखारी बन गया। एक घटना उन्होंने सुनाई। दूसरी घटना उन्होंने सुनाई कि मैं पहले बहुत पैसे वाला था बोले, और पैसा जब मेरे को इकट्ठा होता था तो मैं उसकी सोने की पीली रंग की उसकी डंडियाँ बनाकर तो मैं एक लकड़ी के अंदर ऊपर रख लिया करता था। एक जो अपना हाथ में रखने की लकड़ी होती है ना, लाठी बोलते हैं सब, लाठी में उन सोने की उन सलियों पर रख के भर के सुरक्षा के रूप में रख लेता था और लाठी में हमेशा अपने पास रखता था। अब कभी मैं यात्रा पे निकला तो लाठी हाथ में लेकर चला, उसी यात्रा में एक लड़का मिल गया मुझे। वो लड़का मेरे साथ चलता रहता और यात्रा करता। अब मैं उसको कोई जानता भी था और मुझे उसका परिचय भी नहीं हुआ था, मेरा कोई था, मेरे साथ चल रहा है, यात्रा कर रहा है, लेकिन मैं लाठी बहुत संभाल कर रखता था। अब बोले कि एक दिन क्या, हम चलते यात्रा करते करते कुम्हार के घर में रात को ठहरे, उसके यहाँ रात को विश्राम किया और सुबह हम वापस आगे यात्रा के निकले। तो और हम थोड़ी दूर गए तो बोले कि अरे बाबा जी, मेरे बाल में वो तिनका रह गया, उसके
कुमार के घर का बोले सोए थे ना अपन, बोले सोए थे अपन वहां पे, तो मेरे सिर पे बालों में वो तिनका उसके यहाँ का रह गया, और मैं किसी के यहाँ की छोटी सी चीज भी नहीं ले सकता हूँ, वो तो मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं उसको देख के आता हूँ। तिनका बोले घास का टुकड़ा, वो बाबा जी के सामने, ब्राह्मण के सामने ऐसी बात करके बोले मैं देख के आता हूँ। जब वो उसने मेरे को ऐसी बात कही कि मैं तिनका भी क्या किसी के यहाँ से ला सकता हूँ, मैं तिनका उठाता नहीं हूँ, मैं वापस देख के आता हूँ, तो मेरे को बहुत विश्वास हो गया, अच्छा ईमानदार आदमी, बोले एक तिनका देने जा रहा है और दूसरे का क्या धन धारण करेगा, बोले ऐसे ही हुआ। अब चलते चलते एक दिन ऐसा हुआ, शाम हो गई, कई जगह रुक गए, अब हमारे पास भोजन समाप्त हो गए, भोजन नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो तुम गांव में जाके भोजन लेके आ जाओ। तो उस लड़के ने मेरे को कहा कि ठीक बात है, गांव के बाहर जाना पड़ेगा, रात को लौट के आना पड़ सकता है, अंधेरा हो जाएगा, तो लाठी मेरे को तुम दे दो, तो मैं कुत्ते वगैरह से मेरी रक्षा कर लूंगा। तो इसी जब बात लड़के ने कहा ठीक बात है, रात को आएगा भोजन लेके आएगा, तो कुत्ते पीछे पड़ेंगे, उसको लाठी दे दी, और लाठी लेके गया तो आज तक लौट के ही नहीं आया बोले। तो जब इसी और कई कथाएं उसको सुनाई, थानेदार सुनाई, तो फिर वह ब्राह्मण भिखारी बोला कि देखो मेरे को तो लग रहा है कि जो ऐसी कपट की बातें करते हैं वास्तव में तुम वही चोर होगा, तुम उसका पता लगाओगे। जब कोतवाल ने उसकी इतनी सारी बातों को सुना तो उसको विश्वास हो गया, ब्राह्मण को अनुभवी व्यक्ति है, चोट खाया हुआ आदमी है, तो उन्होंने कहा ऐसा तुम ही पता लगाओ। ठीक, मैं तुमको पता लगा के बताता। अब वह शाम ढली और वह उस तापस जो ढोंगी ब्राह्मण साधु बना हुआ था कि मैं धरती को भी नहीं छूता हूँ, देखो मैं ऊपर ही बैठता हूँ, उधर शाम को ढलते ढलते पहुंचा, और फिर वहां पहुंचा तो उसके चेले थे, वो तो बड़ा चोर था, उसके चेले थे, कपाटी थे, तो वहां उसके आश्रम के पास पहुंचा, तो वहां वो रुकने लगा, तो चेले तो यहाँ कोई नहीं रुकेगा, चलो तुम आगे आओ, चलो कौन हो तुम जानते हैं, चलो। बोले भैया माफ करना, क्षमा करना, देखो मेरे को रात को दिखता नहीं है, मेरे को रात को बिल्कुल दिखता नहीं है, और मैं तुमको ईमानदारी से सत्य कहता हूँ, मैं सुबह सूरज होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं ठहरने वाला हूँ, एक कोने में पड़ा रहूंगा, आप थोड़ी सी जगह दे दो। उनका सवा शेर निकला चोरों का बाप। तो फिर वो बात लेके वो तापस के पास जाके, यार एक आदमी ऐसा आया, इसको दिखता नहीं है और वो रात को ठहरना चाहता है, तो क्या करना। बोले यार उसको देखता तो है नहीं, अपना क्या बिगाड़ करेगा, चला बेचारा आया है रात निकालने के लिए, कोने में पड़ा रहेगा, रहने तो उसको क्या होगा। वो रात को ने ठहरा दिया, कोने में बैठ गया वो। अब जैसे रात ढली, अब इनकी सब चोरों की मीटिंग बनी, सब कहाँ करना है, उन्होंने कहा था धवा मारना है उन्हें यार, वो सब के सब रात को चोरी करने निकल गए, और चोरी करके लाए फिर वो रात को ही चोरी करके लाते, और सब देख रहा है धीरे धीरे सब, वो था तो झूठा बना हुआ था, वहां कुआं था, उस कुएं में चोरी का माल छिपाते थे, और कुएं के पास में झोपड़ी थी, वो झोपड़ी में उस तापसी की पत्नी उसके बच्चे रहते, और वो चोरी का जो माल था उससे अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। वो सारा सबने खोजबीन कर ली, सीआईडी होते क्या हो, आज तक सीआईडी, ये सीआईडी ऐसे आते हैं, जब कभी बड़े बड़े मिनिस्टर आते ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो साधारण कपड़े में घूमते रहते आसपास, तो मालूम नहीं पड़ेगा कि ये सीआईडी के आदमी है। तो फिर वो राजा उसके पास, कोतवाल के पास गया, थानेदार के पास, और सारी घटना उसको बता दी। और फिर जब राजा को पता लग गया तो विश्वास आदमी बता रहा है, सब डटे की चोट, आदेश दे दिया, पकड़ के लाओ रास्ता, पकड़ के लाए उसे, और उसे फिर फांसी की सजा दे दी गई, और उनके जो चेले थे उनको जेल में डाल दिया गया, सड़ो तुम बोले यहाँ पे। वो तापस था, मरने के बाद कई दुर्गतियों को वो भ्रमण करता रहा,
आज तक उद्धार नहीं हुआ उसका। तो ऐसे चोरी करने वाले की कथा समंत भद्राचार्य देव ने इसमें अपने को याद कराई है। तो चोरी हमारे लिए त्याज्य होती है, चोरी करना पाप है, इसलिए हमें स्थूल जो चोरी है उसका त्याग करने का नियम लेना चाहिए, यह बात होती है। चलिए अगले दिन हम कोतवाल जमदन कोतवाल कथा को देखेंगे, जिसमें कि कुशील की बात थी। बड़ी गजब मैंने कहानी पढ़ी कि संसार बड़ा विचित्र है, कहाँ कैसे जीवों कैसे परिणाम हो जाते हैं, बहुत आश्चर्य होता है। तो अपना विषय चल रहा है वैयाव्रत का, ठीक है ना। और उस वैयाव्रत के अंतर्गत उन्होंने दान को लिया, और दान के साथ जो मुनियों के और जो भी उपकार किए जाते हैं, संयमियों के, त्यागियों के, उनके पैर हाथ दबाना, गला नहीं दबाना, पैर हाथ दबाना, पिछी कमंडल उठाना, उनको विहार कराना, तेल लगाना, उनको उठाना बैठाना आदि जो कुछ भी वैयावृत्ति के अंतर्गत होता है, स्वस्थ नहीं है तो औषधि का इंतजाम करना, ये सब वैयावृत्ति में दिया। और वैयावृत्ति के अंदर उन्होंने सब अपने को नाम बता दिए थे, अपने कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, नाम नहीं बताया अपने को, नाम आज बताएंगे अपने को, है ना। तो 118 नंबर का अपना चलेगा, निकाल दीजिए 118 118। श्रीसेन वृषभसेने कौंडेश सुकरश्च दृष्टान्ततः वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या। श्रीसेन वृषभसेने कौंडेश सुकरश्च दृष्टान्ता वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या। चतुर्विकल्पस्य वैयावृत्यस्य, चार प्रकार की वैयाव्रत के श्रीसेन, वृषभसेन, कौंडेश और सुकर, ये दृष्टांता मंतव्या, ये उदाहरण कहे गए हैं। आप नाम बताओगे मेरे को, आप सब। श्रीसेन किसमें प्रसिद्ध हुआ? आहारदान में। वृषभसेन, कौंडेश और सुकर, ये चार दानों में चार व्यक्ति प्रसिद्ध हुए। इनकी कहानियां हैं, कथाएं हैं, समय समय उनको करेंगे। अभी अपन आगे विषय को लेते हैं, है ना। अपना आज का विषय बहुत सुंदर आने वाला है, वो आएगा अपना कि यथा वैयाव्रत्यं विधता चतुर्विधम दानं दातव्यम तथा पूजा विधानम अपि कर्तव्यम इति आह। बोले कि दान के साथ पूजा भी वैयाव्रत का एक अंग है। पूजा करने वाला भी वैयावृत्ति कर रहा है, पूजा करने वाला भी दान दे रहा है। पूजा का इतना महत्व कि हमारा वह पूजा मोक्ष पद को देने वाला है, परम पद को देने वाला है। पूजा मतलब, पहले आप बताओ पूजा माने क्या है? हाँ, पूजा का मतलब, क्योंकि यहाँ पूजा तो अभिषेक को बोलते हैं इधर। हाँ, इसलिए मैंने हमको पूछा क्या बोले पूजा चल रही हो रही, वो पूजा ही है, लेकिन अभिषेक को पूजा माने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य जो अष्टक से आप बोलते हो, वो अष्टक है, वो अष्टक अभिषेक पूर्वक होता है, ये बात। इसलिए वो अष्टक में वो गर्भिती है, वो पूजा अष्टक में या पूजा में वो अभिषेक गर्भिती है, अभिषेक पूर्वक
पूजा करनी चाहिए, यह शास्त्रों की बात है। उनको पेज नंबर बता दो तो किताब मिल जाए। 118 नंबर। हाँ आपने ये 94 हाँ देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचुनिया जाग्रतो नित्यं देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचुनिया जाग्रतो नित्यं आज इस श्लोक के अंदर समुद्रभद्र आचार्य देव ने 4 बातों का उल्लेख किया है। पूजक यानी पूजा करने वाला, पूज्य जिसकी पूजा की जाएगी, पूजा और पूजा का फल, 4 बातों का विवेचन इस श्लोक में आया है। पूजक पूजा करने वाला, पूज्य किसकी पूजा करे, पूज्य, पूजा और पूजा का फल, 4 बातें इस श्लोक के अंदर है। तो सबसे पहले आद्रत, नीचे की पंक्ति में ना दात्रत लिखेगा आद्रत, यानी श्रावक को आदर युक्त होकर, आद्रता ने आदर पूर्वक, विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक जो वो करेगा वो श्रावक पूजक कहलाए। पूजा आपको किसे करना है, आदर के साथ करना, अवभाव के साथ, विनय के साथ करना है। फिर साल में 1 बार करना है, नौकरी में करना नित्यम, नित्यम बताइए आप, दिने दिने रोज करना है। और कैसी पूजा करना है अपने को, तो काम किनके करना है, तो कामदुहि कामदाहिनी देवादिदेव चरणे। ये 2 विशेषण किनके, भगवान के हैं कि कामदुहि यानी मनोरथों को पूर्ण करने वाले। मनोरथ, काम कहते हैं मनोरथ को, काम के बहुत अर्थ होते हैं, काम का अर्थ है मनोरथ यानी मनोवांछित, जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपके मन में है, तो मनोरथों को पूर्ण करने वाले। और कामदाहिनी, यहाँ काम का मतलब काम लेना, जो विषय भोग होता है, उस काम को दाहि यानी भस्म करने वाले। तो काम दाहि, काम को भस्म करने वाले ऐसे देवादिदेव चरणे, अनंत भगवान के चरण। देवादिदेव कौन है, अनंत भगवान, देवों के भी देव, 4 निकाय के देव होते हैं, भगवानवासी, वेंतर, ज्योतिष, कभी माने। उन 4 निकाय के देवों के भी देव, क्योंकि 4 निकाय के देव उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए वो उनके वो देव हो गए। तो वो देवादिदेव अनंत भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब पूजा का फल बता रहे हैं, सर्व दुख निर्हरणम, समस्त दुखों को दूर करने वाली है। अब समस्त दुख में क्या दुख रहेगा, मुझे बताओ आप। समस्त दुख में कौन सा दुख रहेगा जो छूट गया है? सभी प्रकार के दुख दूर करने वाली पूजा है। तो कौन सा ऐसा दुख है जो रहेगा नहीं आया इसके अंदर, जो नहीं छूटेगा, नष्ट नहीं होगा? जब सभी दुख छूट गए तो दुख कहीं रहेगा ही तुम्हारे पर। शारीरिक, मानसिक, आगंतुक, सामाजिक, प्राकृतिक जो भी दुख है, सब दुख का नाश एक पूजा से हो जाता है। इतनी महिमा कही गई है पूजा।
फिर कैसे करना, परिचरणम, ऐसे अनंत भगवान की परिचरण ने पूजा, परिचुनियात करना चाहिए, एक क्रिया है, परिचुनियात ने करना चाहिए। प्रतिदिन श्रावक को आदर पूर्वक मनोरथों को पूर्ण करने वाले, काम को नाश करने वाले अनंत देव की पूजा करना चाहिए। श्रावक अपन है, तो अपन इस पर थोड़ा विचार करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको विषय को समझें। पूजा को आचार्य देव ने वैयावर्ती में गर्भित किया है, क्योंकि जिस प्रकार आहार दान आदि के द्वारा मुनि राजों की उपासना की जाती है, उसी प्रकार जिनेंद्र देव की भी जल चंदन आदि के द्वारा उपासना, आराधना, पूजा, सपर्या, बहुत सारे नाम है, एक ही पर्यायवाची नाम है पूजा के। कितने नाम है? नमस्या, अपरिचिति, सपर्या, अर्चा, अर्हणा, वरिवस्या, शुश्रूषा, परिचर्या, उपासना, परिचरण, ये सब उसके नाम पर्यायवाची नाम है पूजा का। फिर कहते हैं कि श्रावक का मुख्य कर्तव्य है दान और पूजा, इसके यह नहीं करता है तो वह श्रावक नहीं होता है। और मुनि को कहा, साधु को कहा, ध्यान अध्ययन तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है, अगर वो नहीं करते हो तो मुनिपना नहीं होता है। यह कुंद स्वामी ने पहली उद्घोषणा की थी अपने श्रावक और मुनियों के लिए। इसलिए जनेंद्रियों की पूजा ही सारे रोग नाश के लिए परम औषधि, सारे रोग को नाश करने वाली परम औषधि पूजा है जनेंद्र भगवान की। जीवों की रक्षा करने के लिए परम अवैधान है पूजा। जब वो परम सुखी हो जाएगा तो उसका जीवनदान ही हुआ। कोई व्यक्ति दुख कष्ट में है, तो कष्ट दूर होता है, उसको जीवन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो क्या हुआ? परम औषधि है, अवैधान है। इस प्रकार से यहाँ दान की बात की। अब ये पूजा 6 प्रकार की होती है: नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब उसमें 2 की चर्चा करें, द्रव्य और भाव की। पूजा 6 प्रकार की होती है: नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। नाम मतलब किसी का नाम रख दिया पूजा, इसलिए वो पूजा। फिर स्थापना, हम किसी पदार्थ में स्थापना कर देते हैं, पूजा की स्थापना कर देते, तो उसको हो गया पूजा स्थापना, ऐसा। उसके बाद आता है द्रव्य पूजा। अर्हन्तादिकों के उद्देश्य से गंध, पुष्प, नैवेद्य, अक्षत, धूप, फलादि अर्पण करना तथा उठकर खड़े होना, 3 प्रदक्षिणा देना, नमस्कार करना आदि शारीरिक क्रिया और वचनों से पंच परमेष्टि के गुणों का कथन करना, यह सब द्रव्य पूजा है। द्रव्य पूजा कितना व्यापक है। अपन सिर्फ अष्ट द्रव्य से पूजा करते उसको द्रव्य पूजा कहते हैं, लेकिन इन अनंतादि से अपन भगवान अपन यहाँ अभिषेक लेके आते, अपन खड़े होते ना, क्यों होते खड़े? वो हमारा पूजा है। उनके लिए विनय जो अपन की है, वो हमारे लिए पूजा का काम करेगा, द्रव्य पूजा का काम करेगा। नमस्तु करते हैं भगवान को बैठ करके, भाव से नमस्तु करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये सब हमारी शारीरिक क्रियाएं भी द्रव्य पूजा कहलाती है। हम पूजा बोलते हैं, बोधक चंदन बोल रहे हैं, पूजा बोल रहे हैं अपन, जो उसकी है वो सब, वो वचन से बोली जाने वाली पूजा भी द्रव्य पूजा कहलाती है, क्योंकि इसमें सब पुद्गल का सहयोग हो रहा है। पुद्गल द्रव्य है ना, काय भी पुद्गल है, उसके बाद में अपन सामयिक पुद्गल है, इसलिए पुद्गल द्रव्य होता है। इसलिए अब अपन चर्चा करेंगे द्रव्य की और। द्रव्य पूजा को 3 भेद बताए: सचित्त पूजा, अचित्त पूजा, मिश्र पूजा। अब यहाँ आचार्य कहते हैं कि प्रत्यक्ष उपस्थित जिनेंद्र भगवान
और गुरु आदि का यथा योग्य जल चंदनादि से पूजा की जाती है, वह सचित्त पूजा है। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो सचित्त है। अरे भगवान साक्षात बैठे हैं, चैतन्य भगवान है सगोसण में, तो उनकी पूजा सचित्त। अब गुरुजन बैठे हैं सामने, वो सचित्त है, चेतना सहित है, तो उनकी पूजा कर रहे हैं तो सचित्त पूजा। फिर उन तीर्थंकर मुनिवर आदि के अचेतन शरीर की लिपिबद्ध कागज पर लिखित शास्त्र की पूजा अचित्त पूजा है। तीर्थंकर भगवान के शरीर की पूजा तो दिखाई तो वो दे रहा है ना, दृष्टि में वो आ रहा है, तो उनकी पूजा। उसके बाद में जो कागज में लिखी जिनवाणी है वो अचित्त है। अरे मजे की बात तो यह है कि तीर्थंकर भगवान से जो जुड़ जाता है, तीर्थंकर भगवान से संपर्क को प्राप्त हो जाता है, तीर्थंकर भगवान जिस पर पांव रख देते हैं वह भी पूजनीय हो जाता है। भक्तामृत में पढ़ते ना हम लोग, तत्पाद नहीं, तत्पाद पीठ कौन सा था? सिंहासन सिंहासन नहीं, दूसरा नंबर श्लोक है क्या? दूसरा नंबर श्लोक में ना, हाँ, तो वहां पर पाद पीठ जो भगवान देव के द्वारा पूजित पाद पीठ, ऐसा उसके अंदर भगत का उच्चारण किया है। समोसन अष्टप्राचीर सहित भगवान बैठते, इनसे सहित तीर्थंकर भगवान उनकी पूजा करते हैं। अष्टप्राचीर सहित तो जो भी तीर्थंकर भगवान के संपर्क में आ जाता है, संयोग में आ जाता है, अरे तीर्थंकर बनने के पहले उनके केशलोच की भगवान की पूजा करते हैं। देवता को केशलोच की पूजा करते हैं, भगवान का मुक्त हो गया, शरीर रह गया, शरीर की पूजा करते हैं। बताइए मुझे है? अरे उनकी बात छोड़ो, जिस माता के गर्भ में आ गए उस माता की पूजा करते हैं, देवता करते हैं, तीर्थंकर का साधन बन गया। इसलिए तीर्थंकर जिसके संपर्क में आ गए वो पूजनीय हो जाता है। बताया मुझे। तो उसकी बात छोड़े तो भगवान तो अभी अचेतन ही है, मूर्ति अचेतन होती है। अचेतन मूर्ति को अपन जब अभिषेक करते हैं, उनके शरीर से स्पर्शित हुआ जो शरीर का जल जल होता है, गंधोदक बन जाता है। साधारण जल गंधोदक बन जाता है। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, जिन गंधोदक वंदे अष्टम कर्मनाशनम वंदे, उनके अचेतन शरीर का स्पर्श किया जल भी पूजनीय वंदनीय हो गया। तो चेतन की बात तो छोड़ो, इसलिए कह रहे हो कि अचित्त की पूजा होगी। और उनका शरीर तथा सचेतन तीर्थंकर गुरु आदि की पूजा करना मिश्र पूजा है। शरीर से आत्मा जो है उनकी पूजा करना मिश्र पूजा है। यहाँ सचेत अचेत द्रव्य से कोई प्रयोजन नहीं है। बिल्कुल अचित द्रव्य तो मिलना ही कठिन है। पानी भी सचित है, बादाम भी सचित है, क्योंकि उसमें उत्पन्न होने की शक्ति है। अतः सचित द्रव्य की अपेक्षा नहीं, अपितु आराध्य की अपेक्षा। कितनी सुंदर बात है। तुम अचित मिलेगी, निकास मिलेगी। तो यहाँ जो जिसकी पूजा कर रहे हैं उनको अपने को सचित अचित समझना चाहिए। जनेन्द्र भगवान के जन्मादि कल्याणकों की उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा क्षेत्र पूजा होती है। पंच कल्याण जहाँ जिन क्षेत्रों में हो गए, अरे भगवान ने जिस धरती पर जन्म लिया उस धरती के दर्शन करने जाते हैं, वहां जाके उनकी पूजा करते हो। धरती की अपन समय शिखर का पत्थर का है, वो तो मिट्टी का बना हुआ है। यहाँ से रोज रात करते समय शिखर को पूजा करते यहाँ बैठे बैठे उनकी, और वहां जाते तो फिर थूकते भी नहीं, पेशाब भी नहीं करते पहाड़ पे बोले हैं। क्यों? परम पावन क्षेत्र है। एक एक कण वहां का निर्माण भूमि बन चुका है, तो उसकी पूजा करते हैं। एक पत्थर की पूजा करते हैं हम लोग।
क्षेत्र पूजा है, क्योंकि वहां तीर्थंकरों का स्पर्श हो चुका है, तीर्थंकर के चरण लग गए। अरे तुम तीर्थंकरों की बात छोड़ो, साधुओं के चरण को धोते हो तो माथे पर लगा लेते हो आप तो, हैं? तो कोई विशेषता तो होगी कि नहीं होगी, हैं? एक पानी जो होता है गटर में चला जाए तो गंदा हो जाता है, और वही पानी का लोटा मुनि के चरणों में चढ़ जाए तो गंदोला बन जाता है। तो कितनी संगति का प्रभाव पड़ता है। तो आप कहते हैं जिस दिन तीर्थंकरों के गर्भावतार, जन्म कल्याण, निष्क्रमण कल्याण, ज्ञान कल्याण, निर्वाण कल्याण हुए, उस दिन भगवान का पंचामृत अभिषेक पूजा आदि करना, वो 8 दिन नंदीश्वर पर्व में पूजा करके जिन धर्म की भावना की जाती है वो काल पूजा है, काल पूजा। अगर भगवान आदिनाथ की आप पूजा करते तो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान केवल अर्घ चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते हैं? तो वो सब काल पूजा है। तो क्या है अपनी काल पूजा है, वो काल पवित्र हो गया, वो काल पूजा है। अब आए भाव पूजा। मन से अनंतादि के गुणों का स्मरण करना भाव पूजा है, अथवा परम भक्ति के साथ दिनेन्द्र भगवान के अनंत चतुष्टय आदि गुणों का कीर्तन कर त्रिकाल वंदना की जाती भाव पूजा है। जो सामायिक करते ना त्रिकाल वंदना, वह सामायिक भी भाव पूजा है। अब अंतरिका बोलते हैं ना, इच्छाएं बनते तेई बत्ती खाओ सबको कहो तस्सा लोचिरम अगलोय तेलोय ओडलोय में किट्टिमानी जाने जिंचियानी तानी समानी केसुबे लोय सु भवनवासी वाण मित्र दोइसी कपवासी तीतौया देवा सपरिवार दिवण नंदन दिवण उपेण दिवण दुवेण दिवण त्रिण दिवण वासन दिवण नित्यकालम अत्यंति पूज्यंति वंदन्ति नमस्सन्ति अहम कीय संतो तत्सताई नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुतको कमको होया सुवैगमनम समायमनम निर्गुण संपत्ति। अब वो पूजा का जब भी उसको करते ना आप लोग, वह अपनी भाव पूजा है, क्योंकि अब वो नंदी समय तो भाव से पूजा कर रहे हैं। नंदी समय के भाव पूजा बोल रहे हो यहाँ से। फिर क्या कहते हो, नमोकार मंत्र के पदों का उच्चारण करना, वह 4 प्रकार का धर्म ध्यान, तत्वों का चिंतन, स्तुति, स्तोत्र पठन सर्व भाव पूजा है। अब उन सांप को स्तुति कर रहे भगवान आदिनाथ भगवान की, वह स्तुति पूजा हमारे लिए भाव पूजा है। लेकिन अब उच्चारण कर रहे हैं उसका, अब थोड़ा समझना। रात को बच्चे हमारे व्यावृत्ति करने आते, उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी हमको भाव पूजा करना चाहिए कि द्रव्य पूजा करना चाहिए? हमको द्रव्य पूजा करना कि भाव पूजा करना? तो हमने कहा कि आप श्रावक हो, श्रावक को द्रव्य सहित भाव पूजा करनी चाहिए। श्रावक को द्रव्य सहित भाव पूजा करना चाहिए। और जो त्यागी मुनिजन है उनके लिए भाव पूजा कही गई है, क्योंकि वो चिंतन मनन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान कहा गया इसके वसनदी श्रावकाचार्य में इसका बड़ा भाव पूजा का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तो मुनिजनों के लिए भाव पूजा, आपके लिए द्रव्य पूजा भाव सहित। क्यों? द्रव्य से भाव बनते हैं, द्रव्य से भाव बनते हैं। जितना अच्छा बढ़िया आपकी सामग्री होगी, जितनी अच्छी आपका द्रव्य होगा, और वो द्रव्य सब चढ़ाओगे आप, अंदर प्रफुल्लता होगी, आनंद होता है, खुशी होता है। ऐसा द्रव्य देख करके एक उदाहरण दूं मैं आपको, आपके चिर प्रसिद्ध उदाहरण है आपका। आपके हम आहार करने गए चोखे, जो गलत मत समझना आप लोगों ने, तो हमारे बोले अपने इंतजाम की बात करते हो आप लोग बोले। आपके चौके में गए, आपके यहाँ किस चौके में गए? अब उसने भोजन बनाया, आहार बनाया, थाली बताई, सब कुछ। वो लोग बोला माँ सब सबक है, बोले क्या है? बोले सबक है, घी नहीं है बोले, नमक नहीं है, गुड़ नहीं, गोड़ नहीं है बोले,
कोई भी नहीं है, बिल्कुल उबाल के रखा हुआ है, उसमें हल्दी भी नहीं डाली उसने बेचारे, है ना, सूखी रोटी है। अब मुझे बताओ खाने का मन करेगा क्या? तुम्हारे सामने कभी थाली रखी है, तुम्हारा निमंत्रण भोजन का तुम्हारे होते हैं, सामने वाला तुम्हारा को मेहमान बना के ले जाए और तुम्हारे सामने से प्लेट रख दे सूखी वाली, तो क्या करोगे? अब दूसरे चौके में गया, दूसरे हाँ तो दिल जाएगा। उसने बोल अच्छा बढ़िया सब छोक छाप बना करके बढ़िया उसको रखा, सामान वगैरह सब बढ़िया। तो क्या होता है? खाने का मन होता है। मैं खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप बात को समझाने की बात कर रहा हूं। मैं आप तक पहुंचूंगा, आप तक पहुंचूंगा मैं हमारे से। तो सामने की थाली देख करके, सामने का पदार्थ देख करके खाना। आप मीठे बनाते हो, उसको ऊपर सजाते हो, काजू बादाम किशमिश खोपरा सब लगा करके मिठाई को ऊपर, अंदर सब एक समान ही वही। अगर बाहर किसी आप मिठाइयों की दुकानों में देखो, स्टॉलों में कैसे दुकान में सजा के रखते हो उसके स्टॉल में, तो उसको देखकर कितना बड़े बड़े रंग उस पर रखते हैं, उसका लगा भले मिठाई एक समान की है, दूध की मिठाई सभी है, लेकिन सब अलग अलग रंग डिजाइन की है। ये बढ़िया, ये बढ़िया, क्या उसको देख कर। अब पूजा की बारी है, अब पूजा करने बैठेगा तो पूजा अपन करेंगे, बढ़िया अपने सामने से खुशबूदार फूल होगा, अच्छा बढ़िया इसमें खुशबू आ रही होगी, मीठा होगा, घी का बना हुआ मिष्ठान होगा, बढ़िया हुआ, है ना, फूल अच्छा, फल भी अच्छा वाला, खुशबूदार अच्छा, रंग बिरंगा बढ़िया वाला, है ना, सूखा वाला नहीं, केला ने सूखा केला ले आया, कच्चे वाला, कच्चा केला हो ना, कच्चे केला चढ़ाते हैं आप लोग, पका केला चढ़ा दिए, कच्चा केला चढ़ा, तो केला अच्छा बढ़िया। फिर हमने किशमिश लेती है आपकी, चटक लेती है आपकी, लौंग लेता है, चावल लेते हैं अच्छे बढ़िया वाले, है ना। हमारे उधर क्या होता है, हमारे दो तरह के चावल मिलते हैं हमारे उधर, आपका तो एक समान ही मिलता है आपके, हमारे दो तरह के चावल मिलते हैं उत्तर भारत में। एक चावल होते हैं पूजा के चावल, एक होते हैं खाने के चावल। तो कौन से लेकर गया वजह से पूजा की वजह जो खाते हाँ मैं वही, आप यहाँ के लोग सब अच्छे लोग हैं, आप यहाँ के, इसलिए मैंने आप लोग तो पहले बोलते कि आप तो वही खाते हो, वही चलाते हो आप लोग, लेकिन हमारे यहाँ कैसे होते हैं, चावल पूजा के, पूजा की बदाम, खाने की बदाम बामला जमाते बढ़िया वाली 1000 रुपए किलो की, वो 300 रुपए किलो की बदाम, वही चढ़ाते हैं बादाम भी खाने के। तो क्या हुआ? तो ये जो हम छल करते हो, ऐसे जो अपने मन में भाव आ रहा है, तो द्रव्य जितना अच्छा होता है उतने भाव बनते हैं। और आपका तो अच्छी व्यवस्था है, वैसे बहुत बढ़िया व्यवस्था है कि अपने घर से लेके आते हो, घर से लेके आना है पूजा के सामने, लेकिन आप वो तो उसमें रख के लेके आते, लेकिन उधर उत्तर भारत में क्या होता है कि थाली में उधर सजाते हो, वो थाली उनकी चांदी की होती है, आपके बहुत चांदी की प्लेट चढ़ाते हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं, कोई सोने की थाली होती है ना। आप घर महाराज आए तो चांदी की थाली निकालेंगे, उनको हाथ कराना है, चांदी की थाली, चांदी का लोटा, चांदी का कड़ा, चांदी का, तो महाराज आ रहे हैं, महाराज आए हो, है ना। और भगवान की चांदी की थाली का, है ना, जितना द्रव्य शुद्ध होगा भाव शुद्ध होगा, तो इसलिए वो अपने को द्रव्य पूजा भाव सहित करना चाहिए। रघुनाथ चढ़ा रहे तो भगवान गुणों में निवराज रहे, इस प्रकार से यहाँ। दूसरी बात, और प्रकार की पूजाएं होती है, सदार्चना पूजा, जिसे नित्य महापूजा कहते हैं, सर्वतोभद्र पूजा, चतुर्मुख पूजा बोलते हैं, कल्पद्रुम पूजा और अष्टानिका के जैसे 4 प्रकार की पूजा। अष्टानिका में पूजा करेंगे वो अष्टानिक पूजा, कल्पद्रुम पूजा, चतुर्मुख पूजा और सदार्चना पूजा। अब थोड़ा सा अपने स्वरूप चिंतन करो। प्रतिदिन अपने घर से सामग्री ले जाकर पूजा की जाती है, वह मुनिजनों को आहार दान दिया जाता है,
वह सदार्चना है, हमेशा नित्य रोज करने वाली अर्चना, रोज करने वाली पूजा। तो अपन घर सामग्री ले गए और मुनियों का हार दान दिया, वह पूजा है। मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा की जाने वाली पूजा सर्वतोभद्र या चतुर्मुख है। जो मुकुटबद्ध राजा होते हैं तो उनकी पूजा विशिष्ट प्रकार की होती है, वो चतुर्मुख पूजा कहलाती है। किरीटान के द्वारा सारे जनों की आशा को पूर्ण कर चक्रवर्ती के द्वारा जो पूजा की जाती है वो कल्पद्रुम पूजा है। बड़े बड़े विधान पिरोगे आप लोगों ने, कल्पद्रुम विधान यहाँ पे हो गया, हो गया। अब कौन सा अपने नाम से वो हो गया सर्वतोभद्र हो गया, कल्पद्रुम, कल्पद्रुम भी हुआ, कल्पद्रुम भी हो गया। अब जो नहीं हुआ उसका नाम बताओ आप, जो नहीं हुआ। सभी हो गए तो आप नहीं कर रहा सिद्ध चक्र ध्यान हुआ आपके, सिद्ध हो गया। चलिए हैं, हाँ हो गया, दो बार हो गया, तीन बार, चलो। तो इस प्रकार से श्रावक प्रतिदिन भक्ति से जिनेंद्र भगवान के दर्शन, पूजन, स्तुति नहीं करते हैं, उनका जीवन बेकार है। अतः श्रावक को प्रातः काल उठ करके भक्ति से जिनेंद्र देव निर्गंत गुरुओं के दर्शन, वंदन करके, धर्म श्रवण करके स्वकीय जन्म को सफल करना चाहिए। मुनिजन हो तो उनके दर्शन वंदन करके और उनके धर्म श्रवण सुन के भी अपने को दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इस प्रकार से पूजा का विषय यहाँ पूरा होता है। अब किसी को जिज्ञासा हो, सब बात पूरी हो जाएगी, पूजा के भेद हो गए, पूजा का फल हो गया, सब बढ़िया हो गया। तो अपने को सब बातों का ध्यान रखना है, अच्छी द्रव्यों से पूजा करें, ठीक है ना। अब अपने को 9 दिन का विधान होने वाला है। रोज भक्तामर का ही होगा, रोज 9 दिन भक्तामर का ही विधान होगा। 6 से 8 2 घंटे का, 5:30 से तैयारी शुरू हो जाएगी, 6 बजे अभिषेक शुरू, 6:15 बजे अभिषेक कंप्लीट, और फिर अपने जो पूजा के जो आवश्यक क्रिया करके आदिनाथ भगवान की पूजा वे भक्तामर शुरू। 48 अर्घ चढ़ेंगे, 48 अर्घ है 48 लोगों के, उसका पूरा विधान है। सोमदेव आचार्य ने बनाया इसका विधान, अपने पास है वो किताबें हम प्राप्त है। अब उसमें ये है कि हमको रोज का एक चक्र को चाहिए, 100 धर्म इंद्र चाहिए। रोज का 9 दिन के 9 100 धर्म इंद्र चाहिए। उसकी पत्नी सही चाहिए। पत्नी अगर अकेली आएगी तो 100 धर्म इंद्र साथ नहीं कहलाएगी, पति पत्नी चाहिए। 100 धर्म इंद्र इंद्राणी के साथ ही पूजा करता है कि नहीं करता है ना। और 100 धर्म इंद्र बन के भगवान आदिनाथ की पूजा करें, भक्तावेश्वर की पूजा करें। मैं 100 धर्म इंद्र बन के पूजा कर रहा हूँ, भाव पूजा करें, फिर देखो आप है। तो अपने को 9 100 धर्म इंद्र चाहिए 9 दिन के। 3 दिन का समय है, विचार बना लेना। फिर जिनको अलग से बैठ के पूजा करेंगे तो करेंगे वो लोग, बाकी वहां पर जो मुख्य जो होगा पात्र वो 100 धर्म इंद्र के नाम से होगा, और वह 48 अर्घ चढ़ाएगा। फिर जो साथी जन हो रहा है उनको भी चढ़ाएगा, खरीद दिया होगा, अपनी भावना देगी। पूरे परिवार सहित आओ। अभी अपन ने अंजलिका पढ़ी, पूरा परिवार आना चाहिए, घर का बच्चा बच्चा आना चाहिए, उस दिन जो 100 धर्म इंद्र बनेगा। देखो 100 धर्म इंद्र बनेगा, घर का बच्चा बच्चा आना चाहिए, उसकी सुन भी आना चाहिए, बहू भी आना चाहिए, उसका बेटा भी आना चाहिए है। और उसके पास समय नहीं है, दौड़ने लगा हुआ है, उसके पास समय नहीं दौड़ने के अलावा, तो 2 अर्घ चढ़ा के चले जाए, 3 अर्घ चढ़ा के चले जाए, 5 चढ़ा के चले जाए, घर चले जाए, लेकिन घर से आए यहाँ पर उसका परिवार, तो मजे की बात होगी है। सब परिवार दिव्यानंद है ना, सब परिवार के साथ पूजा करता है। पूरे गांव निकाल के देव में पूरे परिवार को लेके जाते हैं। तो 100 धर्म इंद्र अपने को 9 चाहिए। कितने चाहिए? रोज का 100 धर्म इंद्र होगा, रोज पूजा होने वाली है। आदिनाथ भगवान के स्तवन के साथ 48 माह का रिद्धि सिद्धि संपन्न वह महाविधान है। तो 3 दिन का समय मन बना लेना। बाद में पछताओगे कि 9 दिन के बाद जो 10वां नंबर लिखाने आएगा तो नाम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। हाँ, और एक दिन में 2 नहीं लेंगे, 2 धर्म इंद्र एक ही होता है, 2 नहीं होते। तो 2 बना लो महाराज, हमारे 2 कर रहे हो तो हैं क्या शांतिलाल जी, पूरा परिवार आना चाहिए।
वो नहीं बोला तुम मत आना भाई, किसको दोस्तों आना बोला तुमने? पड़ोसी जाए हैं? राशि राशि ऐसी नहीं है, अभी उसकी चर्चा चल रही है, क्या हुई व्यवस्था हुई बता देंगे आपको हम लोग, लेकिन कोई पैसे का घर बनी है, भक्त तो क्या ना, भगवान की भक्ति करना जो कुछ भी उसमें है। अब देखो मैं मोटा मोटी हमने विचार किया, इसमें चल रहा है इसलिए बात करेंगे। हाँ तो 5 मिनट की बात है, ये अपन नाम पढ़ लिए हमने, तो अपने इसमें 4 दानों में जिनका प्रसिद्ध नाम हुआ तो हो गया ना। अब पूजा का फल किसको मिला वो पढ़कर हमने चर्चा पूरी करी। जिन पूजा का महात्मा और उसके फल भोक्ता का दृष्टांत, अरहत चरण सपर्या महानुभाव महात्मनाम अवदत् वेकः प्रमोदमत्तः कुसुमैनेकेन राजगृहे अरहच्चरण सपर्या महानुभाव महात्मनामवदत् वेकः प्रमोदमत्तः कुसुमैनेकेन राजगृहे। प्रमोदत्तः, प्रमोद अने आनंद में लीन, कौन? भेकः अने एक मेढक। कहाँ? राजगृहे, राजगृही नगरी में। क्या किया उसने? एकेन, एक, कुसुमेन, पुष्प से, एक पुष्प से, अरहत चरण सपर्या महानुभावम, अरहत अने अरहत भगवान की पूजा के प्रभाव से, सपर्या ने पूजा, अरहत भगवान की पूजा के महानुभावों ने प्रभाव को, महात्मानम महापुरुषों को, अवदत कहता है, महापुरुषों को मेंढक कह रहा है कि भगवान जिनेंद्र की पूजा का क्या महात्मा है, बोले मेंढक बता रहा है ना। तो एक मेंढक कमल का फूल लेकर के जाता है और वह भगवान की पूजा करने जाता है भावों से, आनंदित होकर के भक्ति के साथ। वो उसकी कहानी हम कल समझेंगे, इसको जरा बंद कर लो।